मित्रों, बंगाल की बात करें ना, तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म बंगाल में हुआ था और कांग्रेस को उन्होंने मात्र इसलिए छोड़ दिया कि कांग्रेस की नीति विचार ठीक नहीं थे। कांग्रेस कभी भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बात ही नहीं कर रही थी। कांग्रेस भारत के बहुसंख्यकों के विषय में चिंतन नहीं कर रही थी। कांग्रेस एक देश एक कानून पे चिंतन नहीं कर रही थी। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसे छोड़ा और जनसंघ की स्थापना के कार्य में लग गए। एक देश एक कानून की लड़ाई चलती रही, सबका साथ सबके विकास पे बात चलता रहा। और मेरे मित्रों, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तो 2014 में लोकसभा की 2 सीटें जीत के बंगाल से आईं। लोकसभा की 2 सीटें बंगाल से जीत के आईं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, राम और राष्ट्र में विश्वास रखने वाले लोगों ने संघर्ष को रोका नहीं। और पुनः जब 2016 में विधानसभा का चुनाव होता है, जनता पार्टी बंगाल की विधानसभा में 3 सीटों को जीत करके अपने आप को ये बताने का काम करती है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं, जिन्हें एक देश एक कानून चाहिए, जिन्हें भारत के संविधान के सम्मान को बचाने का कार्य मिला है। और मेरे मित्रों, 2016 के बाद पुनः जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य की क्षमता पे 18 सीटों को जीत करके बंगाल में अपने आप को खड़ा करती है। यह जीत ऐसे थोड़े मिली है, यह जीत संघर्षों की जीत है। यह जीत हमारे पूर्वजों के बलिदान की जीत है। यह जीत हमारे उन कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन कार्यकर्ताओं ने बंगाल की धरती पे अनेक अराजक तत्वों से लड़ते लड़ते भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते बोलते शहीद होने का कार्य किया, लेकिन राष्ट्रद्रोहियों से समझौता नहीं किया। यह जीत उन कार्यकर्ताओं की है मेरे मित्रों। अपने पूर्वजों के उस लेखनी और उस कविता को पढ़ते पढ़ते हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। इस कविता को, इस गीत को गुनगुनाते हुए हमारी यात्रा 2014 से शुरू हुई। मेरे मित्रों, 2021 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों को जीत करके विपक्ष में बैठती है। कभी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं। हम आए हैं भारत के उत्थान के लिए, हम आए हैं बंगाल के उत्थान के लिए, हम आए हैं मानुष माटी की सुरक्षा के लिए। हम वही करके दिखाएंगे। और मेरे मित्रों, उसके बाद का जब चुनाव होता है 2026 में, आज आप देख लीजिए, बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी के कार्यों पर विश्वास करके और पूर्ण बहुमत से 207 सीटों को देकर के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को देख करके मन भाव विभोर हो जा रहा है। आंखों से आंसू छलक जा रहे हैं कि कितनी यातनाओं को सहने के बाद, कितनी लंबी यात्रा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है। इसलिए वहां के सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत, राम, राष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी में विश्वास रखने के लिए। साथ ही मैं अपने सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, एक मौका हम सभी को मिला है भारत के उत्थान के लिए, बंगाल के सम्मान के लिए। आइए हम सभी मिलके सनातन हिंदुत्व, सबका साथ सबके विकास के साथ बंगाल को आगे ले चलें, जिससे भारत का परचम दुनिया में लहराए। मैं यही बताने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जय जय सिया राम।